कुंड की विशेषता बताइए। कुंड के बारे में ये विशेषता है कि इस कुंड में जो स्नान करते हैं तो असाध्य रोग दूर होता है। झलिया महारी में अभी हॉस्टल वार्डन है, उन्हें कैंसर हो गया था और वो अपने जीवन से हताश हो गया था कि अब इस कैंसर से मैं नहीं बच पाऊंगी, लेकिन उनको ऐसा दिव्य प्रेरणा हुआ और इस जल से उन्होंने स्नान किया और यहाँ के जल का उन्होंने सेवन किया और उसका कैंसर जैसे असाध्य बीमारी या कष्ट कहें उनसे वो मुक्ति पाई। और हमारे अंचल के लोग बताते हैं कि इस कुंड से स्नान करने से असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। अभी चैत्र नवरात्र का महापर्व चल रहा है और आपको वो दिखाने के लिए पहुंचा हूं नगरी ब्लॉक के फरसिया गांव में, जहां महामाई का दरबार लगा हुआ है। आप देखेंगे कि ये महामाई का दरबार का गेट है। हम गेट से आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ मंदिरों की स्थापना की गई है और किस तरह की यहाँ का महिमा है। हम आपको दिखाते चलेंगे कि किस प्रकार से यहाँ विश्वकर्मा जी का मंदिर है और यहाँ मंदिर की स्थापना की गई है। ये ब्लॉक नगरी का फरसिया गाँव है। आप देखेंगे कि ये विश्वकर्मा देव जी का मंदिर है। जूम करके दिखा दीजिए। और आगे भी चलते चलेंगे कि किस प्रकार से यह मंदिर का निर्माण किया गया है। और ये राधा कृष्ण का मंदिर है और ये मंदिर है भगवान भोलेनाथ जी का। आपको दर्शन कराते चलूं। आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाएंगे कि जिस तरह से यहाँ पे भगवान जी का जो मंदिर है किस तरह से निर्माण कराया गया है और कितनी लोगों में श्रद्धा है। यहाँ लोग पूजा करने के लिए पहुँचते हैं। ये बजरंगबली का जी मंदिर है, ये शनिदेव जी का मंदिर है। यहाँ पे जिस प्रकार से देखेंगे आप कि मनोकामना जो नारियल है वो बंधा हुआ है और ये शनिदेव जी का मंदिर है। और आगे बढ़ते चलेंगे। इस ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार से ये देव स्थल है, यहाँ पर जो माता कर्मा जी का मंदिर है इसको भी दिखा दीजिए ज़रा सा। और ये भगवान राम लक्ष्मण सीता जी और महावीर बजरंगबली का जो मंदिर है उसको भी देख सकते हैं। और ये जो तालाब है, इस तालाब पर जो माता महामाई का जो मंदिर है उसका निर्माण कराया गया है। आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ का जो भक्ति है और आस्था का केंद्र है, पानी में मंदिर का निर्माण कराया गया है और कितने वर्ष पहले कराया गया है और किसके द्वारा कराया गया है। अभी यहाँ के पुजारी जी से बातचीत करेंगे और देख सकते हैं कि कितनी यहाँ की लोगों में श्रद्धा है। और जो नवरात्रि में यहाँ ज्योति कलश का स्थापना किया गया है। और बच गया मेरा सर, जय भगवान। तो ये भोलेनाथ जी का सुंदर जो तस्वीर है, आप देखेंगे कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ पहाड़ों में कैसे विराजमान है, इसको भी दिखाया गया है। यहाँ पे जल चढ़ाते हैं, जल आगे जाके पीछे की ओर जो जल चढ़ाते हैं वो चला जाता है। तो यहाँ पर अभी मुख्य जो माता है महामाई, उनका दर्शन हम कराएंगे। ये देखेंगे आप, हम अभी महामाई के दर्शन के लिए पहुँचे हुए हैं और आपको दिखा दूं कि किस प्रकार से यहाँ फरसिया गांव में माता का मंदिर प्रचलित है। और ये माता जी का मंदिर है। ये आप देखेंगे कि ये जो नगरी ब्लॉक के ग्राम फरसिया में माता जी विराजमान है और ये माता जी का मंदिर है जो तालाब में जल के नीचे निर्माण कराया गया है। और ये माता जी का गर्भगृह है। ये देखेंगे माता जी का गर्भगृह है जिनका दर्शन आपको हम करवा रहे हैं। और नवरात्रि का पर्व है, यहाँ ज्योति कलश का स्थापना भी किया गया है। इस तरह से ये बाहर निकलने का रास्ता है। और देखेंगे आप कि ऊपर में महामाई मंदिर का जो मूर्ति का स्थापना किया गया है, गर्भगृह का आपने दर्शन किया हुआ है। और अभी हम बातचीत करेंगे यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ का पूजा अर्चना होती है और कैसे कैसे पर्व में इनकी जो मेले का जो आयोजन है वो किया जाता है। और ये
पुजारी के द्वारा साफ सफाई किया जा रहा है यहाँ पर। और आप देखेंगे कि इस तरह से मंदिरों का जो प्राचीन काल से निर्माण है वो तस्वीर भी दिखा देंगे कि किस तरह से यहाँ पर देवी देवता की स्थापना की गई है और तालाब के बीच में। तो ये भी आप देखेंगे कि यहाँ फरसिया गांव में महामाई के दरबार में देवी देवताओं को जो मूर्ति है वो स्थापित की गई है। और उनसे जानेंगे कि जो यहाँ के पुजारी किन से बात करना। अच्छा, आगे ये और मंदिर है सहस्त्र बाहु जी का, आप देखेंगे साक्षात विराजमान है यहाँ पर। तो अभी बातचीत करेंगे यहाँ के पुजारी जी हैं, क्या जो महामाई की विशेषता है। अच्छा, तो क्या नाम लिखते हैं? मैं नीरज कुमार सोम, ग्राम फरसिया, जी हाँ और मैं इस महामाई सेवा समिति का महासचिव हूँ। जी। अच्छा, ये तालाब की क्या विशेषता है जो तालाब बना है? मैं पौराणिक कथाओं में जाऊं जी तो त्रेता युग में आप जो ये पवित्र भूमि देख रहे हैं, यहाँ सप्तर्षियों का वास है। भगवान श्रृंगी महेंद्र पर्वत सिहाव में निवासरत हैं, और ये हमारे सुदूर में दिख रहे हैं, यहाँ पे मुचकुंद ऋषि है। इसी तरह से 7 और ऋषियों का अलग अलग पर्वतों पर निवास है। और त्रेता के समय में इलाहाबाद प्रयाग कुंभ का आयोजन हुआ था, तो इस क्षेत्र के सारे ऋषि कुंभ मेला स्नान के लिए जा रहे थे। तो ऋषि श्रृंगी को भी साथ लेकर के जाने की सोचे। तो जब ऋषि श्रृंगी के तपोस्थल महेंद्रगिरी पर्वत सिहाव पे गए तो वहाँ देखे कि ऋषि श्रृंगी जो है वो ध्यान मग्न मुद्रा में तपस्या में लीन है। तो बाकी ऋषियों ने विचार किया कि हमें ऋषि श्रृंगी की तपस्या भंग नहीं करनी चाहिए, उसकी तंद्रा ना टूटे। वो सभी अपने गंतव्य प्रयाग की ओर कुंभ स्नान के लिए चले गए, और वापसी में उन्होंने समस्त भारत के पवित्र नदियों का जल अपने कमंडल में लेके आए। और जब पुनः ऋषि श्रृंगी से मिलने पहुंचे तो देखे कि ऋषि श्रृंगी अभी भी तपस्या में ध्यानरत मुद्रा में है। तो उन्होंने अपने कमंडल से पवित्र भारत की नदियों का जो जल लेके आए थे थोड़ा थोड़ा ऋषि श्रृंगी के कमंडल में डाल दिए, और उसी कमंडल से गंगा जो जल है वो छलक करके या गिर करके प्रवाहित होने लग गई, और प्रवाहित होते हुए अदृश्य रूप में यहाँ तक पहुँच गई। और जब ऋषि श्रृंगी की तंद्रा टूटी तो देखते हैं कि गंगा कमंडल से निकल करके पूर्व दिशा में आगे बढ़ रही है। और देखें कि अगर पूर्व दिशा में अगर ये निरंतर प्रवाहित होती है तो इसको उतना मान सम्मान नहीं मिल पाएगा। तो अपनी शक्तियों से आह्वान किया, और ये जो तपोस्थली देख रहे हैं बाजू में, ये उनके शिष्य महानंद बाबा की तपोस्थली है। और महानंद बाबा को उन्होंने अपनी शक्ति से माँ गंगा को इसी स्थल से वापस लौटने का आग्रह किया। महानंद बाबा ने अपनी शक्ति के माध्यम से गंगा को यहाँ से वापस जाने का निवेदन किया कि हे गंगा, आप जिस दिशा में जा रही हो उस दिशा में आपका मान और सम्मान नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ ही दूरी पर यहाँ से बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर में विलय हो जाती। तो उन्होंने निवेदन किया, और माँ गंगा ऋषि महानंद बाबा की निवेदन को स्वीकार करते हुए यहीं से वापस मुड़ती है, और आगे जा कर के यही छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी कहलाती है। और न जाने कितनी सभ्यताएं और कितनी नदियां इस पवित्र नदी में मिलन होता है। और आज हम देखते हैं कि हम इस नदी के कारण ही हमारा जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र है वो उर्वर है, संपन्न है, और कितनी सभ्यताएं, कितने इसके तट पर ऋषियों का और मेले का समागम होता है, और भारत की पवित्र नदियों में इसकी गणना होती है। ये पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन वास्तव में अगर हम टोपोलॉजी और भौगोलिक परिस्थितियों में जाएं तो ब्रिटिश काल में सन 1928 में यहाँ का सर्वेक्षण हुआ था, जब
सामने दुधावा डैम का निर्माण हो रहा था, तो उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जो महानदी का उद्गम है वह सिहावा पर्वत से पूर्व की ओर 16 किलोमीटर पहले से उद्गमित हो जाती है और वहां आकर के जलधारा के रूप में वो ब्राड होती है। वास्तव में देखा जाए कि यहीं का एक बूंद, इसी कुंड से एक बूंद आगे, ये एक बूंद विशाल जलधारा के रूप में फिर महानदी का रूप धारण करती है। और जिस शक्तियों के द्वारा महानंद बाबा ने गंगा को निवेदन किया था, तो उसी शक्ति को हम महामाया के रूप में पूजते हैं और महानंद बाबा के नाम से ही ये जो नदी है वो महानदी कहलाती है। पहले ये चित्रोत्पला गंगा के नाम से पुराणों में व्याख्यानित है और आज महानदी के नाम से पूरे भारतवर्ष में ये प्रसिद्ध है। अच्छा दादा, ये बताएंगे मंदिर का निर्माण कब कराया गया था, किस सन में कराया गया था? बहुत पहले यहाँ पे एक छोटा सा देवालय था, वो हमारे 2-3 पीढ़ियाँ भी नहीं जानते, लेकिन बाद में सन 1962 में यहाँ से 8 किलोमीटर दूर पुजारी नक्षेड़ाराम ठाकुर के परिवार ने 1962 में एक छोटा सा मंदिर निर्माण किया था। उस मंदिर के अंदर माता जो है वो शक्ति के रूप में, त्रिशूल के रूप में विराजित होती थी और स्वर्गीय मोहनलाल साहू जी वन परिक्षेत्र अधिकारी होते थे। उन्होंने देखा कि जो माता जी का मंदिर है थोड़ी जीर्ण अवस्था में है, तो लगभग कौन सा सन होगा यहाँ पे, 86 सन 1986-87 में इस विशाल मंदिर का जन सहयोग से उन्होंने निर्माण कराया था और आज भव्य रूप में है। और माता जी की इस मंदिर के प्रांगण के विकास के लिए और सर्वधर्म तीर्थ स्थल बनाने के लिए सन 1979 से महामाई समिति का गठन हुआ है, जिसके माध्यम से ये विकास आप देख रहे हैं। और आज हमारे महामाई सेवा समिति के माध्यम से माता जी का विधिवत पूजन अर्चन और नवरात्रि पर्व में, नवधा भक्ति के पर्व में अनेक श्रद्धालु भक्तजनों द्वारा यहाँ पर ज्योति प्रज्वलित किया जाता है। इस वर्ष चैत्र वासंती नवरात्रि में 166 तैल ज्योति और 29 घृत ज्योति यहाँ पे माता जी के दरबार में अविरल प्रज्वलित हो रहा है। अच्छा, गर्भगृह में जो माता जी विराजमान है उसकी क्या विशेषता है? गर्भगृह में जो माता जी विराजित हैं वह आदि शक्ति माता जी के रूप में विराजित हैं और जिन शक्तियों को बाबा सिंगी ऋषि ने आह्वान किया उसे आदि शक्ति के नाम से हम जानते हैं। और आदि शक्ति माता जी का ही महामाया का एक रूप है और महानदी और महानंद बाबा के नाम से ही इसको औरस पुत्री कहा जाता है और इसको महामाया के नाम से हम पूजते हैं। अच्छा, मेले का आयोजन कब कब किया जाता है? माघ पूर्णिमा पर विशाल मेले का आयोजन होता है और 16 गांव की समिति बनी हुई है और लगभग आसपास के सभी गांवों के देवी देवता पवित्र स्नान के लिए आते हैं और विशाल मेला लगता है। काफ़ी सुंदर रूप से मेला लगता है और देवी देवताओं का बहुत दूर दूर से यहाँ पर गंगा स्नान के लिए और मेले के लिए आगमन होता है। तो इस समिति को सरकार के द्वारा किसी प्रकार का सहयोग मिलता है? समिति पंजीकृत तो हुआ है जी। और सरकार से अभी तक हमें कोई बहुत बड़ी सहयोग राशि तो नहीं मिल पाया है, लेकिन हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इसके विकास के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। हमारे पूर्व सांसद सोहन पोटाई के द्वारा ये विशाल जल कुंड का निर्माण किया गया और अभी वर्तमान में विधायक हैं, उसके पूर्व डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव जी विधायक हुए हैं, वो उन्होंने ये चारों ओर परकोटा और ये नगरी जहाँ से आप प्रवेश करते हैं वहाँ पे तोरण द्वार, भव्य गेट उनके द्वारा निर्माण किया गया है। और हमारे पूर्व विधायक पिंकी शिवराज शाह जी हैं, उन्होंने भी विधायक निधि से और अपने स्वयं के सहयोग से इस मंदिर पर मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठान किए हैं और इसके विकास के लिए भी हमेशा तत्पर रहते हैं। कुंड के बारे में ये विशेषता है कि इस कुंड में जो स्नान करते हैं तो असाध्य रोग दूर होता है। ग्राम लिया महारी में अभी हॉस्टल वार्डन है,
उन्हें कैंसर हो गया था और वो अपने जीवन से हताश हो गया था कि अब इस कैंसर से मैं नहीं बच पाऊंगी। लेकिन उनको ऐसा दिव्य प्रेरणा हुआ और इस जल से उन्होंने स्नान किया और यहाँ के जल का उन्होंने सेवन किया और उसका कैंसर जैसे असाध्य बीमारी या कष्ट कहें उनसे वो मुक्ति पाई। और हमारे अंचल के लोग बताते हैं कि इस कुंड से स्नान करने से असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। इसके कुंड के पवित्र जल के बारे में लोगों की आम धारणा है कि यह बहुत ही पवित्र जल है और इसमें असाध्य रोगों को दूर करने की शक्ति निहित है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है दादा, जैसे जी। नवरात्रि का महापर्व चल रहा है, इसके पूर्व भी जैसे अन्य दिनों में श्रद्धालु कितने आते हैं? प्रतिदिन अंचल से और पूरा भारतवर्ष से अनेक श्रद्धालु आते रहते हैं। उनकी हम तादाद तो नहीं गणना करते, फिर भी लोगों का आना जाना दर्शन ये निरंतर चलता रहता है और इस जगह पे आके काफ़ी उन्हें सुकून मिलता है और मन को उनकी शांति मिलती है। और जो भी आते हैं हमेशा मनोकामना लेके आते हैं और बहुत सारे लोगों से चर्चा करने पर कहते हैं कि मेरी मनोकामना माता जी के दर्शन से पूरी हुई है। ये और किस तरह से विशेषता है महामाई और मंदिर का? हमारे सोलापाली समिति के द्वारा प्रत्येक पूर्णिमा पर्व पर गंगा आरती होती है और पूरे अंचल के लोग इस गंगा आरती में सम्मिलित होते हैं और गंगा आरती में उन्हें बहुत ही आध्यात्मिक शांति का वो अनुभव करते हैं और हम सब भी उस चीज़ से जुड़े हैं तो हमें इस जगह पे आके वास्तव में बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक मानसिक शांति मिलती है। तो आप लोग शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं, जिस प्रकार से यहाँ माता का इतना उपलब्धि है? शासन प्रशासन से हम निवेदन करते हैं कि वो समय और देखें कि वास्तव में इस माता जी के परिसर में जनहित के लिए क्या किया जा सकता है। पर्यटन का यहाँ पे असीम संभावना है। ये पूरा क्षेत्र अरण्य से भरा हुआ है और हम चाहते हैं कि ये ऐसा सुंदर तपोवन की तरह लगे कि लोग इसके तपोवन की आभा से यहाँ पे मानसिक शांति का अनुभव करें। माता जी के दर्शन में उसे किसी प्रकार की असुविधा न हो, उनके लिए समस्त सुविधाएं उपलब्ध हो और सौंदर्यीकरण की भी शासन प्रशासन से अपेक्षा है। तो ये समिति के सचिव है, जी। जिन्होंने अभी तक आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि पूरी जानकारी आप तक नहीं पहुंची होगी, लेकिन हमारे चैनल में जिस प्रकार से समिति के सचिव है, जो पूरी विस्तृत जानकारी दी है कि यहाँ का जो जल है उनसे कई प्रकार के रोग जो है वो कटते हैं। तो यहाँ पर पहुँचिए, ये जो रास्ता आपको मिलेगा, आप जैसे धमतरी जिले के अंतर्गत आएंगे तो नगरी से होते हुए आप कहाँ पहुँचेंगे दादा? फरसिया ग्राम में। फरसिया ग्राम में महामाई मंदिर का भव्य स्थान है और यहाँ पर आने से बहुत सारी बीमारियों का जो स्नान करने से, यहाँ के जो कुंड है उसमें स्नान करने से कई सारी रोगों का विकार जो है वो खत्म हो जाता है। तो आप भी हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ पहुँचिए और ज़रूर दर्शन कीजिए। महामाई के मंदिर में पहुँचने से सारी मनोकामना पूरी होती है। और हम नवरात्रि में आप तक ये जो खबर है और जो रिपोर्ट है आप तक पहुँचाए। तो इस तरह से हमारे चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। आगे भी हमारे खबरों के साथ बने रहे। धन्यवाद। बोलिए महामैया की जय। हर हर महादेव।